चिराग पासवान जी जब उतरते थे एयरपोर्ट पे तो नीतीश कुमार के लिए भौंकना शुरू कर देते थे, लेकिन एक भी शब्द नीतीश कुमार जी के खिलाफ में उन्होंने नहीं बोला। जब 20 दिन में 13 पुल गिर गई, एक बयान उन पर नहीं आया। उस घर में दिया जलाने चले जिसमें सदियों से अंधेरा है, उस घर को ये लोग उजाड़ने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है। उसमें मांझी जी भी शामिल हो गए, चिराग जी भी शामिल हो गए। जीतन राम मांझी जी का एक बयान सुने हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे बिहार का, वो कहते हैं पुल गिरना भी कोई साजिश है। आप लोग साजिश कर? हाँ, वो तो भाई साजिश पर्दाफाश कीजिए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके साथ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम चीज संस्थानें हैं। बहुत जल्द जो हाल चिराग जी की पार्टी का, रामविलास जी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही हाल फिर से बंगला को, जैसे जिसके पास बंगला आएगा उसको टूटना तय है। जो बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की तैयारी चल रही है। बिहार में लगातार पुल धराशायी हो रही है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में यह क्या हो रहा है, यह भ्रष्टाचार नहीं है। वहीं एक तरफ चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद देखिए लगातार पुल गिरने का सिलसिला चल रहा है। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं, सतीश दास, उनसे बातचीत करेंगे इसको लेकर के क्या कहते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं हैं और विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे सीधे कि क्या कुछ कहते हैं। कि साफ जो बिहार में जो गठबंधन एनडीए का बना है वो साफ साफ दिख रहा है। नीतीश के साथ और भ्रष्टाचार के साथ में हाथ, ये सब लोग मिला लिए हैं। इसीलिए चिराग पासवान जी जब उतरते थे एयरपोर्ट पे तो नीतीश कुमार के लिए भौंकना शुरू कर देते थे, लेकिन एक भी शब्द नीतीश कुमार जी के खिलाफ में उन्होंने नहीं बोला। जब 20 दिन में 13 पुल गिर गई, एक बयान उन पर नहीं आया। और वो उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उस घर में दिया जलाने चले जिसमें सदियों से अंधेरा है, उस घर को ये लोग उजाड़ने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है। उसमें मांझी जी भी शामिल हो गए, चिराग जी भी शामिल हो गए। उस घर को उजाड़ना है जो जहाँ सदियों से वो अंधेरा है, उस घर को उजाड़ना चाहते हैं। और 13 पुल गिरा कोई छोटी घटना नहीं, पूरे देश में हाहाकार, चर्चा का एक नेशनल न्यूज़ चैनल डिबेट में चर्चा हो रहा है। लेकिन इन लोगों के सामने इतने भ्रष्टाचार के साथ भी इन लोगों ने हाथ मिला लिया कि एक लाइन भी बोलना उचित नहीं समझते हैं। और जीतन राम मांझी जी का एक बयान सुने हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे बिहार का, वो कहते हैं पुल गिरना भी कोई साजिश है। आप लोग साजिश कर? हाँ, वो तो भाई साजिश पर्दाफाश कीजिए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके साथ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम चीज संस्थानें हैं। तो अगर कोई साजिश करता हो, साजिश का पर्दाफाश कीजिए कि भाई पानी ने साजिश किया, बारिश ने साजिश किया। साजिश तो एक ही हो सकता है। यदि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पुल इस वजह से गिर रहा है कि आपने नदियों का बालू को बेच दिया है और नदी की गहराई और गहरा होता चला गया है। इस पर भी कुछ बोलना चाहिए था चिराग जी को और जीतन राम मांझी जी को। और भारतीय जनता पार्टी तो बराबर का भागीदार रही है। और नीतीश कुमार के ही जिम में 17 महीने अगर तेजस्वी जी का हटा दिया जाए तो पुल मंत्रालय से लेकर पथ निर्माण विभाग नीतीश कुमार जी के जिम में ही रहा पुल विभाग। तो यदि पुल गिर रहा है तो नीतीश कुमार का विश्वास गिरा है, न्याय के साथ विश्वास ध्वस्त हो गया है। अब नीतीश कुमार का कोई इकबाल नहीं बचा है। नीतीश कुमार पदाधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स के सामने में ब्यूरोक्रेट्स शरणम गच्छामी हो गए हैं। अब तो उनको पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पैर पकड़ने से भी पुल बचना उचना नहीं है। जो गलत भ्रष्टाचार की जो भेंट चली है उसका कलई खुल करके रहेगा। और बिहार की 13 करोड़ जनता अब नीतीश कुमार जी को हाथ जोड़ती है कि अब बिहार को बकसिए, अब बिहार को अपने रफ्तार से आगे बढ़ने दीजिए, जल्दी सा सिंहासन खाली करिए, जनता आने को तैयार है। चाचा भतीजा में लड़ाई चल रही है चिराग पासवान और पशुपति पारस में, और अब चिराग जी ने बंगला उनसे ले लिया है। कैसे? नहीं, ठीक है, बंगला लिया है। बहुत जल्द जो हाल चिराग जी की पार्टी का, रामविलास जी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही हाल फिर से बंगला को, जैसे जिसके पास बंगला आएगा उसको टूटना तय है। वही हाल चिराग पासवान जी का होने जा रहा है। समय का इंतज़ार कीजिए। ये जो बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको फिर से
भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की तैयारी चल रही है। तो आपने सुना सतीश दास का, वो कह रहे हैं कि देखिए चिराग पासवान क्या कहेंगे और मांझी जी क्या कहेंगे, वो लोग सिर्फ इस तरह की बातें ढुलमुल वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है बिहार की और जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो तो अब अधिकारियों के पैर पड़ रहे हैं। तो बिहार का क्या होगा, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं और ये लोग जो है सिर्फ चुप्पी साधे हुए। मांझी जी भी को क्या ही बोल सकते हैं, चाहे चिराग पासवान क्या ही बोलेंगे, अब वो लोग सीएम नीतीश कुमार के नतमस्तक हो चुके हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।